नमस्कार, मैं हूं दिलीप पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार ने किया भव्य स्वागत। पटना में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई मंत्री शामिल हुए। इस बैठक के दौरान पूर्वी क्षेत्रीय के विकास और नक्सलवादियों पर निपटने की जोर डाली गई। जहां बैठक 3 घंटे तक चली। राज्य के गृह मंत्री अमित शाह के सामने कई महत्वपूर्ण रखे गए। सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने विशेष दर्जा का भी मुद्दा उठाते हुए बिहार की जरूरत बताया। साथ ही बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद उनसे 9वीं अनुसूचित में शामिल करने की उन्होंने मांग की। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अमित शाह से नेपाल के पास हाई डैम बनाने की मांग की, जिससे बिहार में बाढ़ से कमी आए। इस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप पूरी मुझे डिटेल्स दीजिए, इस पर मैं देखता हूं। बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जहां पर उड़ीसा और बंगाल के सीएम को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन इस राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। उनके जगह 2-2 मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए और राज्य के मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद अमित शाह स्टेट हाउस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास आने मार्ग चले गए और उन्होंने बीजेपी के कोर कमेटी के मेंबर के साथ बैठक की। इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पार्टी के महामंत्री शामिल हुए। हालांकि पार्टी इसे औपचारिक मुलाकात बता रहे हैं। करीब 1.5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार अमित शाह एक मंच पर दिखे। सीएम नीतीश कुमार पिछले 9 अगस्त को एनडीए से अलग हुए थे, जिसके बाद से कभी भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई। हालांकि 2 महीने पहले दिल्ली में G20 की डिनर पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और मोदी की मुलाकात हुई थी। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। पूर्वी केंद्रीय क्षेत्रीय बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल होना था। बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की पहली बैठक 1958 में हुई थी। इसके बाद बिहार के ड्रोस्ट करने के मौका 1963, 1985 और 2015 में हुई। इस बैठक में गृह मंत्री के अधिकारी भी शामिल हो गए। इस दौरान बिहार सहित पूर्वी राज्य के विकास पर मंथन और आंतरिक सुरक्षा पर बातें होगी। साथ ही नक्सलवाद समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इस बैठक में माना जा रहा है कि राज्य के बीच ऑर्डिनेशनल और गहरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेंट के शामिल कर मधुबनी पेंटिंग। आज अमित शाह के बिहार दौरे पर लेकर बिहार के अफसर भी जान से जुटे रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुकेज देकर अमित शाह का स्वागत किया, साथ ही उन्हें स्पेशल गिफ्ट भी दिया। गृह मंत्री को मधुबनी पेंटिंग और कॉटन मफलर भेंट करते हुए इसके अलावा दूसरे राज्यों के सीएम को भी उपहार देंगे। जहां केंद्रीय सरकार के निर्देश पर बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय बैठक 26वीं बैठक बुलाई गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करें। बिहार में परिषद की यह बैठक 5वीं बार हो रही है। बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 1958 में हुई थी। इसके बाद 1963, 1985 और 2015 में मिला। ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारियां भी रही। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में रखी गई। ब्रेकफास्ट में स्नैक्स और बिहारी आइटम रखा गया। लंच में वेज और नॉन वेज की भी परोसी गई। गेस्ट हाउस में लंच की व्यवस्था की गई थी। बता दें कि स्टेज गेट हाउस में सीएम सचिवालय का संवाद आपस की। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर गृह मंत्री ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को बैठक में ड्राफ्ट एजेंडा का भी सामग्री तैयार करने का निर्देश दिए। साथ ही इसकी ड्राफ्ट और हाई कॉपी विभाग को उपलब्ध कराने को उन्होंने कहा। इससे पहले दिल्ली में हुई इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। बीजेपी ने अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के सामने नहीं आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को
बैठक में शामिल होने के लिए भेजा गया था न्योता, जिसके बाद इस पर राजनीति खूब देखी गई। चर्चा उठती रही। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार केंद्र के कार्यक्रमों और बैठकों से किनारा रहे। राज्य पुनः गठित अधिनियम 1956 की धारा 15-22 के तहत 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों में प्रत्येक के अध्यक्ष और केंद्रीय परिषद में शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, इसके सदस्य, उनके एक मुख्यमंत्री हर साल बारी बारी से उपलब्ध रहते। राज्य में प्रस्तावित मुद्दों को प्रथम संबंधित क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति से समक्ष चर्चा और प्रस्तुति किया गया। जिन मुद्दों पर आपसी सहमति के समाधान नहीं निकल पाता था, उन्हें क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार विमर्शों के लिए प्रस्तुत किया जाता था। राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों में विभाग के सहयोग से 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की 55 बैठकें हुई। इसमें अस्थायी समिति की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26वीं बैठक हुई। क्षेत्रीय परिषद की व्यापक मुद्दों पर चर्चाएं करती। इन खनन कुछ मुद्दों के केंद्रीय आर्थिक सहायता, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि हस्तांतरण, जल बंटवारा, प्रत्यक्ष लाभ अंतराल स्कीम, डीबीटी कार्यक्रमण, राज्य पुनः गठित और क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के अन्य मुद्दे शामिल हैं। वही पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री के पटना आवागमन को लेकर यातायात पुलिस अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने बताया कि बैठक को लेकर पटना पुलिस जिला प्रशासन के साथ ट्रैफिक पुलिस 150 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 4 डीएसपी को लगाया गया था। एयरपोर्ट से लेकर वीवीआईपी के इलाके में ट्रैफिक संभालेंगे, जहां पर वीवीआई मूवमेंट के लिए एक डीएसपी को गंतव्य स्थल दी गई थी, जहां मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया था। एक यातायात डीएसपी एयरपोर्ट के मौजूद रहेंगे। इसके लिए डीएसपी यातायात रेगुलेशन के लिए लगाए गए थे। इसमें आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए खास ध्यान रखा गया। इसकी मॉनिटरिंग खुद ट्रैफिक एसपी पूरन झा कर रहे थे। जहां पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पटना पुलिस ने, जिला प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। इसके साथ 40 मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी समेत 200 से अधिक जवान को भी लगाया गया था, जो एयरपोर्ट से लेकर संवाद भवन के अलावे अलग अलग जगहों पर भी तैनात दिखे। बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में शामिल हुए अमित शाह बोले, भ्रष्टाचार पर गठबंधन के नेता चुप क्यों हैं? विपक्ष ने डर से सीएम के खिलाफ चलाया अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पूर्व क्षेत्रीय बैठक के लिए बिहार पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह बिहार भाजपा को कोर कमेटी की मीटिंग में भी शामिल हुए। उन्होंने झारखंड में आयकर विभाग की रेड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों के करोड़ों रुपये बरामदगी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी जमकर उन्होंने आगे निशाना साधा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें।